रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम के सर पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। जनूबी अफ्रीका पर सिर्फ 23 रन की बर्तरी और 4 विकेटें गिर चुकी। तीसरे दिन खेल खत्म होने पर पाकिस्तान के दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 94 रन, बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। कप्तान शान मसूद 0, इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6 और सऊद शकील 11 रन बनाकर आउट। सीमन हॉर्मर की 3, कागिसो रबादा की 1 विकेट। जनूबी अफ्रीका का पहली इनिंग्स में कमबैक, 210 पर 7 विकेटें गिरने के बाद 404 रन बना डाले। आखिरी विकेट की शराकत में 98 रन बने। डेब्यू करने वाले आसिफ आफरीदी ने 6 विकेटें हासिल। पाकिस्तान का आला सतह का तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। सिफारती जराये के मुताबिक वफ्द वीज़ा सिस्टम में बेहतरी और इस्लाहात का जायजा लेगा। वफ्द में वजारत दाखिला के हुकाम और टेक्निकल माहिरीन शामिल, जो अफगान बाशिंदों के लिए वीज़ा निज़ाम बेहतर बनाने के इक़दाम पर बातचीत करेंगे। वफ्द पाकिस्तानी सिफारत खाने में ऑनलाइन वीज़ा, बायोमेट्रिक सिस्टम और एजेंटों की मुदाखलत रोकने से मुतालिक इस्लाहात का जायजा लेगा। वफ्द का यह दौरा हालिया सरहदी कशीदगी से कबल तयशुदा था। मौजूदा सूरत हाल या किसी मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद। राहदारी तिजारत भी मुअत्तल होने से ट्रकों में लदी अशियाए खुरोनोश खराब होना शुरू हो गईं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत का हजम $2 अरब से जायद है। दोनों ममालिक के दरमियान 4 बड़ी सरहदी गुजरगाहों तोरखम, चमन, गुलाम खान और खल्लाची के जरिए तिजारत होती है। पाकिस्तान हर साल अफगानिस्तान से $76 करोड़ से जायद मालियत की अशिया दरामद करता है। अफगानिस्तान को $1 अरब 54 करोड़ मालियत की मसनूआत बरामद की जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम का अमन की बहाली के लिए पाक फौज के इक़दामात को खराज तहसीन। शहरियों का कहना है दुनिया अब पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत को तस्लीम करती है। पाक फौज ने सरहदी दरअंदाजियों का भरपूर और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान ने तालिबानों खारिज के दहशतगर्द ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की। ऐसी बेहतर सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं देखी गई। पाकिस्तान चाहता है कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो और अवाम को नुकसानात से बचाया जाए। अफगानिस्तान को अपने मुल्क में नुकसान पहुंचाने वालों को खुद खत्म करना चाहिए। पाक बहरिया के जहाज यरमूक का शिमाली बुहैरा अरब में कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक जहाज यरमूक ने $97 करोड़ 24 लाख की मुनशियात पकड़ ली। जहाज यरमूक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की टास्क फोर्स 150 का हिस्सा है। ये फोर्स सऊदी सरबराही में ऑपरेशन सर अंजाम देती है। ये कामयाबी पाक बहरिया की समंदरी सलामती आलमी अमन के लिए अज़्म को नुमाया करती है। कार्रवाई मुनशियात के खिलाफ मुश्तरका लड़ाई के अज़्म का इआदा है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ज़हीर बाबर की रोमानिया की एयरफोर्स के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्ड गैब्रियल से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ और ताउन के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर ने भारतीय वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। कहा नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। तिजारत समेत कई अहम उमूर पर बातचीत की गई। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। जंग में 7 तैयारे गिराए गए। मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक हमास के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अगर हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो उसका अंजाम तबाहकुन होगा। कातिल डोर ने एक और जिंदगी की डोर काट दी। लाहौर के इलाके नवा कोट में पतंग की डोर फिरने से 21 साला नौजवान जाँ बहक। मुजंग का रिहायशी नोमान काम से घर वापस जा रहा था। गले पर डोर फिर गई। नौजवान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जाँबर ना हो सका। नोमान यूसुफ घर का वाहिद कफील था। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का वाक़े का नोटिस CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला का पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी पर इजहार बरहमी। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। मरियम नवाज़ का सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार।
हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। चंद माह में 1,80,000 से ज़ायद नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब कायम। टेविटा से ट्रेनिंग हासिल करने वाले 27,000 से ज़ायद नौजवानों को रोजगार मिल गया। पंजाब में टेक्निकल ट्रेनिंग में गुज़श्ता 5 साल की निस्बत 21% से ज़ायद काबिल कदर इजाफा। विफाक ने सूबों को एतमाद में लिए बगैर गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। हुकूमत गंदम खरीदार करेगी। गंदम की खरीदो फरोख्त के हवाले से पंजाब से बात होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गंदम की नकल व हमल पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। किसानों को सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो गंदम कैसे उगाएगा। चाहते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुराद दें। ज़राई इनकम टैक्स पर ट्रिपल टैक्स का नफाज फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें? क्या हसन मुर्तज़ा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी का हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत को हसन मुर्तज़ा के बयान का नोटिस लेना चाहिए। मुआफ़ी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में आप जैसे हारे हुए लोग भी नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान भेजने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की दरख्वास्त पर बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान के सुपुर्द की जाएंगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिलने पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार किया था। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियों का अमल शुरू करने की हिदायत दे दी गई। हल्का बंदियों का अमल कल से शुरू होगा। 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर वाला साबिका हल्का बंदी शेड्यूल वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का प्रोग्राम पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के मुताबिक तैयार करने की हिदायत दे दी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम से लीगी रहनुमाओं की तफसीली मुलाकातें। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, पार्टी हिकमत अमली और आइंदा लाहे अमल पर मुशावरत। तंजीमी फैसलों और इंतखाबी हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। लीगी क़यादत ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अवामी खिदमत, आइनी बालादस्ती और जमहूरी तसलसल अव्वलीन तरजीह है। पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल थी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब आया, लेकिन मुतासरीन की मदद के लिए घर से कोई नहीं निकला। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए भरपूर इंतजाम किए। पंजाब में फ्लड रिलीफ सर्वे 26 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब भर में इमदादी रकूम के लिए 93,000 अकाउंट्स खोले जा चुके। ताजिर बरादरी को सहूलियात देंगे तो मुआशी हालात बेहतर होंगे। सिंध हुकूमत के सेहत के शोबे में काम की मिसाल नहीं मिलती। विफाकी और सूबाई हुकूमतें दुरुस्त समत में गामजन हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीली नाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। पीपल्स पार्टी की अपील पर हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस रखी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सिंध मॉडल को दुनिया भर में सराहा गया है। कराची इतना ही गंदा है तो मुल्क से लोग रोजगार के लिए कराची क्यों आते हैं? कच्चे के डाकुओं ने हथियार डाल दिए। हर कोई अमन और सुकून की जिंदगी बसर करना चाहता है। सिंध पुलिस की काविशों से अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का डाकुओं के हथियार डालने की तकरीब से खिताब। कहा, शिकारपुर के अवाम अमन चाहते थे, जो अब मुमकिन हुआ। हर मुआशरे में खामियां और खूबियां मौजूद होती हैं। कराची में हालिया बारिशों के बाद टूट फूट का शिकार कोरंगी कॉजवे की मरम्मत न की जा सकी। कोरंगी कॉजवे से रोजाना हजारों की तादाद में गाड़ियां गुजरती हैं। सड़क की मरम्मत न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना।
जहानिया में रिक्शे को हादसा, एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। अफसोसनाक हादसा अड्डा पुल 14 पर पेश आया। हादसे का शिकार अफराद रिक्शे पर शादी में जा रहे थे। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चियां भी शामिल। रेस्क्यू हुक्म के मुताबिक रिक्शे में 8 अफराद सवार थे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। इब्तिदाई दलाइल में आपने कहा फुल कोर्ट आईनी बेंच नहीं रहेगा। आपने कहा 16 रुकनी बेंच एक रेगुलर बेंच होगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा यह क्लियर नहीं हो सका कि हमारा इख्तियार है भी सही या नहीं। वकील ख्वाजा हुसैन अहमद ने दलाइल दिए कि इस बेंच के पास इख्तियार है, वो फुल कोर्ट का ऑर्डर कर सकता है। इस्तदा है कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाला असल फुल कोर्ट सुने। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बेंच फुल कोर्ट को केस रेफर कर सकता है मगर रेगुलर बेंच नहीं बना सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। इंडेक्स में 793 पॉइंट्स की कमी 1,66,553 पर बंद हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। सोना फी तोला 7,538 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 4,37,000 रुपए हो गई। फी तोला चांदी 151 रुपए की कमी से 5,110 रुपए पर आ गई। सैलाब के बायस 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ मुश्किल है। पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। महंगाई की शरह अब सिंगल डिजिट में आ चुकी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। सीपेक 2 में पेशरफ 24 मुश्तरका मनसूबों पर मुआहिदे हुए।